आज एशियन ग्लोबल स्टडी की तरफ से एक नई टॉपिक्स का ऐलान किया जाता है। टॉपिक वो है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में स्पेशल यूपी का। किसका? स्पेशल यूपी का करंट अफेयर का ऐलान होता है। और आज से मंथली वाइज, कैसे मंथली वाइज आपको यूपी स्पेशल का करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको किस किस एग्जाम में ये लाभप्रद है। तो पहली बात तो यूपी लेवल की, यानी यूपी स्टेट लेवल की जो भी आप परीक्षा देंगे, जो भी आप कंपटीशन में बैठेंगे, आपको उस यूपी लेवल की, उस स्टेट लेवल मतलब यूपी के स्टेट लेवल की जो भी परीक्षा होंगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यूपी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर के जरूर आते हैं यूपी स्पेशल से। यहां तक कि 10-10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे यूपी का हुआ, ठीक है, यूपीएसआई का हो गया, लेखपाल का हो गया, यानी यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, यूपी पीएससी का हो गया। तो यूपी लेवल में जितनी भी यूपी लेवल की वैकेंसी आती है, हर एक वैकेंसी में 8 से 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मिनिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो भैया फिक्स है करंट अफेयर के, यूपी स्पेशल के। तो उसके लिए हम बहुत अच्छे तरह से तैयारी एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में हम लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर को, सिर्फ यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है? और वो तो हम 2 करंट अफेयर लेकर आएंगे, 2 टॉपिक के ऊपर, एक साइंस एंड टेक के ऊपर और एक यूपी स्पेशल के ऊपर। तो आपको इस पे फोकस बना के रखना है, और शॉर्ट नोट में रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी 2026, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है जनवरी का 2026 का। तो हम लोग देखने वाले हैं पहला क्या है, क्या घटना हुई है जनवरी में, पहली घटना क्या यूपी में, पहला न्यूज क्या सुर्खियों में रहा है यूपी में। तो वो न्यूज था यूपी का पहला जीरो वेस्ट शहर कौन बना है। जीरो वेस्ट शहर, ठीक है, यानी ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मतलब वेस्टेज की कम, मतलब जीरो हो गई है, वेस्ट चीजें उसमें नहीं रहती हैं, यानी वो बहुत स्वच्छ हो गया है। तो वो शहर है भैया लखनऊ। कौन है? लखनऊ। लखनऊ में संयंत्र के रूप में आपका जीरो वेस्ट शहर बनाया गया है, जो सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में है। कहां पर है? सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है? पहला जीरो वेस्ट शहर यूपी का लखनऊ, किस क्षेत्र में, किस शिविर में, शिविर संयंत्र में, किस चीज में, शिविर संयंत्र में, सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है? दूसरा आपका है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा न्यूज क्या आया यूपी का? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। यह एक न्यू पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण हुआ है। उसमें क्या विशेषता थी? ये गोंडा जिले में है। क्या है? ये गोंडा जिला में है। ये पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये गोंडा जिला में रखा गया है। ये जो है इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन इसको अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस में आता है? इको सेंसिटिव जोन में आता है। ठीक है ना? गोंडा जिला में है। किस जिला में? गोंडा जिला में। नेक्स्ट आपका है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, AIPOC, अखिल इंडियन पीठासीन ऑफिसर्स सेरेमनी। ठीक है? AIPOC, ठीक है ना? 86वां है। कौन सा है? 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये सारी घटना, ये सारे न्यूज जनवरी में हुए हैं। कब हुए हैं? जनवरी 2026 में हुए हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ये लखनऊ विधानसभा में किया गया है। ये सम्मेलन कहाँ किया गया है? जनवरी में ही लखनऊ में विधानसभा में किया गया है ये सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ठीक है? इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है? तो आनंदीबेन पटेल जी ने किया है, जो हमारे यूपी की राज्यपाल हैं। क्या है? हमारे यूपी की क्या है? राज्यपाल हैं। उन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन का संकल्प क्या हुआ है? ये सम्मेलन जब किया गया तो इसमें लोगों ने संकल्प क्या लिया है कि विकसित भारत 2047 तक करना ही करना है। ठीक है? तो ये जो 86वां अखिल
विधानसभा वाला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो हुआ है AIPOC 86वां वाला, इसमें संकल्प यही लिया गया है कि भारत को विकसित बनाना है 2047 तक। तो ये उनका संकल्प है। ठीक है, उद्घाटन आनंदीबेन पटेल जो हमारे यूपी की राज्यपाल हैं। इस जो है सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय यही था कि मजबूत विधायिका बनानी है और समृद्ध राष्ट्र करना है। ठीक है, जो विधायिका है उसको क्या करना है? मजबूत बनाना है और राष्ट्र को क्या करना है? समृद्ध करना है। ठीक है, इसमें घोषणा क्या किया गया, इसमें अनाउंसमेंट क्या हुआ? ये सम्मेलन जब रखा गया तो इसमें अनाउंसमेंट क्या क्या किया गया कि भैया ये काम करना है। तो कौन सा काम इसमें किया गया है? राज्य विधानसभा में हर वर्ष कम से कम इस जो है संकल्प को लेकर के 30 बार बैठक होगी हर वर्ष, ये अनाउंसमेंट हुआ है। इस विषय को लेकर के, कौन सी विषय? मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र की विषय को लेकर के हर साल 30 बार कम से कम बैठक की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर 30 से अधिक बार भी किए जा सकते हैं बैठक। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और NLI बनाने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, नेशनल लॉजिस्लेटिव इंडेक्स क्या बनाया गया? नेशनल लॉजिस्लेटिव इंडेक्स, राष्ट्रीय लॉजिस्लेटिव इंडेक्स सूचकांक बनाने का प्रस्ताव रखा गया कि ये चीज जरूर बनाया जाएगा ताकि इससे हमारी विधायिका क्या होगी? और मजबूत होगी। ओके, अगला जो न्यूज रहा है यूपी में 2026 में जनवरी के महीने में विश्व बैंक गरीबी रिपोर्ट आई है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड जो बैंक है, उसने गरीबी रिपोर्ट दी है, एक गरीबी सूचकांक जारी किया है। उसमें उसने ये कहा है कि भैया अगर भारत में सबसे अधिक गरीबी कम करने का कोई राज्य ऐसा है जो कम करने के लिए प्रयास कर रहा है ना, भारत में सबसे अधिक प्रयास गरीबी कम करने के लिए कौन सा राज्य कर रहा है? वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है रिपोर्ट, तो वो यूपी है। कौन है? यूपी है। भारत में सबसे अधिक गरीबी कम करने वाला राज्य यूपी है। सहयोग कर रहा है कि कैसे भारत की गरीबी कम की जाए, तो सबसे अधिक एक्टिव कौन है? यूपी है। ये विश्व बैंक ने अपने इंडेक्स में जारी किया है, अपने सूची में जारी किया है, अपने रिपोर्ट में जारी किया है। ठीक है, अगला जो न्यूज आया है, निर्यात तैयारी सूचकांक हुआ है, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2024। 2024 की जो निर्यात तैयारी सूचकांक बनी है उसको 2026 में जो जारी किया गया है ना जनवरी में, वो किसके द्वारा जारी हुआ है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। मतलब EPI 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, और लैंडलॉक श्रेणी में सबसे पहले बाउंड्रीशन करने की श्रेणी में सबसे पहला स्थान यूपी का है। किसका है? यूपी का है। यानी यूपी जो है हर एक क्षेत्र में अब इस समय अपना जो कदम उठा रही है बहुत ही सख्त उठा रही है, बहुत ही उत्तम उठा रही है, और हर एक क्षेत्र में लगभग यूपी अब जा रहा है फर्स्ट नंबर पर। कहां पे? फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, अगला क्या है? अच्छा, जनवरी का महीना, तो जनवरी महीने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाई जाती है जिसको आप गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो गणतंत्र दिवस में जो है परेड निकाला गया था। क्या निकाला गया था? परेड निकाला गया था। उस परेड में बहुत सारी झांकियां निकली थी यूपी की। ठीक है, उस झांकी का जो थीम था, उस झांकी का क्या थीम जो था, वो थीम ये था, आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति। वो जो झांकियां निकाली गई थी, उस झांकी के पीछे का जो थीम था, मतलब जो पीछे की सोच थी, वो सोच क्या सोच करके झांकी निकाली गई थी? तो आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति के लिए ये सोच करके निकाली गई थी झांकी। 26 जनवरी 2026 में जो परेड किया गया था उसमें झांकी निकली थी, उनका यही थीम था, वो यही सोच था कि आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति कितनी तेजी से। अगला न्यूज आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26। ठीक है, स्वच्छता का जो है सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया? स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया 2025 और 26 वाले सेशन में कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा स्वच्छ है। ठीक है, तो उसमें आया यूपी। अब यूपी में जब निकाला गया इंडेक्स उसका सूचकांक, तो जानते हैं सबसे शीर्ष स्थान पर प्रयागराज और वाराणसी आया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे फर्स्ट रैंक पर यूपी में कौन है? प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, और एक न्यूज आई है, एक काम किया गया है। कौन सा काम किया गया? संपन्न पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है संपन्न पोर्टल। और ये जानते हैं किस लिए बना है?
ये पेंशन भोगियों के लिए बना है। किस क्षेत्र में पेंशन जो भोगी करते हैं, किस सेक्टर से जुड़े हैं वो, तो दूर संचार से। कहां से? दूर संचार में जो भी ऑफिसर कर्मचारी रिटायर होकर के पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए ये संपन्न पोर्टल ऐप बनाई गई है। ठीक है ना। और ये जो पोर्टल है बाबू, ये पोर्टल जो ऐप है संपन्न वाला, ये उमंग पोर्टल के साथ में जोड़ दिया गया है। इसके साथ उमंग पोर्टल के साथ में इसको जोड़ दिया गया है, संपन्न पोर्टल को। ठीक है ना। अब आता है अगला न्यूज और लास्ट न्यूज है इस उत्तर प्रदेश 2026 जनवरी का। ठीक है ना। स्पेशल उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, पूरे भारत का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो शारदा कॉरिडोर परियोजना बनाई गई है एक। क्या बनाई गई है? शारदा कॉरिडोर परियोजना बनी है। ये कहां पे बनाया है, किस लिए बनाई गई है ना, तो यूपी के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र हैं, यूपी के बॉर्डर से जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं, सब बॉर्डर पर जो है पर्यटन की सुविधा बेस्ट करने के लिए और उनकी बुनियादी ढांचों को विकास करने के लिए ये जो है परियोजना चालू की गई है, शारदा कॉरिडोर परियोजना। ठीक है। शारदा कॉरिडोर परियोजना किस लिए लागू किया गया है कि जो यूपी के इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं, यूपी के बॉर्डर से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, तो उन सब बॉर्डर पर पर्यटन की सुविधा बेस्ट होनी चाहिए और बुनियादी ढांचे को बहुत अधिक डेवलप करना है, इसीलिए इस परियोजना को बनाया गया है। और एक चीज इसमें डाला गया है, जो नील गाय नहीं है, नील गाय मतलब जो देहाती भाषा में जिसको लीलगाह कहते हैं, नील गाय, वो नील गाय को संरक्षण देने के लिए, क्या करने के लिए, नील गाय को सुरक्षित करने के लिए कि वो हर जगह ना घूमे, हर सीमान सीमान ना घूमे, हर खेत खेत ना घूमे, उनको एक जगह बनाया गया है। उस जगह में गलियारा शुरू किया गया है और वो जगह यूपी में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। नील गाय संरक्षण का जो गलियारा स्टार्ट हुआ है वो यूपी में है। कहाँ पे है भैया? यूपी में है।